स्वागत है आपका स्पेस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा कि हमको पता है, हमारे देश ने 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया और 2019 में चंद्रयान 2 किया और इस बार 14 जुलाई 2023 को इंडिया ने चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर दिया था। इसका मेन पर्पज़ क्या है कि चंद्रमा पर जाना, मून पर जाना और उसकी विजिट करना, वहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने, वहाँ की इमेजेस लेना और वहाँ पे क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, इस सब के बारे में जानना ही इस मिशन का इस मिशन का एक उद्देश्य है। हम इसमें देखेंगे हमारा एजेंडा क्या है। पहले तो हम चंद्रयान 1 के बारे में देखेंगे जो 2008 में लॉन्च हुआ था, फिर चंद्रयान 2 के बारे में, फिर चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे हम, और चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, उस पर पेलोड्स क्या क्या है, क्या क्या उस पर लोड किया गया, क्या क्या सामान उस पर रखा गया है चंद्रयान 3 में। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। चंद्रयान 1 इंडिया का, हमारी कंट्री का फर्स्ट मून मिशन था जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था और इसको चंद्रयान 1 के नाम से बुलाया गया था। और ये जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ था उसका नाम था PSLV C11 रॉकेट। और इसने जो डिटेल्ड रिसर्च वहाँ पे की थी, अपने मून के सरफेस पे गया था और इसने बताया था कि मून पे वाटर एग्जिस्ट करता है और डे टाइम में वहाँ पे मून का अपना एक अलग एक अपना एटमॉस्फेयर होता है। और ये सिर्फ एक ऑर्बिटल मिशन था। ऑर्बिटल मिशन के बारे में हम कहेंगे, जैसे कि इस बार हमारा चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 लॉन्च हुए थे, इनका काम है वहाँ पे उतरना भी उनका काम है, वहाँ पे लैंड करना भी उनका काम है, और जो हमारा रोवर होगा वहाँ पे मूव भी करेगा। बट चंद्रयान 1 एक ऑर्बिटल मिशन था। इसका मतलब ये चंद्रयान 1 का जो लक्ष्य था, एम था, वहाँ पे आगे पीछे मून के एक चक्कर लगाना ही था सिर्फ। वहाँ पे चंद्रयान 1 में ना तो लैंडर था उसमें और ना ही रोवर था। उसका काम सिर्फ चारों ओर चक्कर लगाना। और उसकी जो सबसे बड़ी खोज हुई थी चंद्रयान 1 की, उसने लूनर सरफेस पे, उसने मून के सरफेस पे पानी के बारे में बताया था कि यहाँ पे पानी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 के पास भी एक ऑर्बिटर जरूर था, मतलब घूमने वाला चंद्रयान के पास भी जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगेगा वो जरूर था। बट इसके साथ रोवर भी था जो वहाँ पे चंद्रमा पे जाके मूव करेगा, चंद्रमा पे चलेगा, और एक लैंडर भी था जो रोवर को वहाँ पे उतारने में सहायता करेगा। और ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2। और इसको जो रॉकेट जिसके द्वारा लॉन्च व्हीकल द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, उसका नाम था GSLV MK3। और इसका जो वेट था चंद्रयान 2 का, उसका वेट था 3850 kg। अब हम देखेंगे कि जब इसने कंटिन्यू किया वहाँ पे, जब ये मून पे उतरा, जब ये मून पे उतरने वाला था तब कुछ ही टाइम पहले इसके लैंडर जो रोवर को उतार के ऊपर रखता है, जो लैंड कराता है रोवर को, और रोवर दोनों ही फेल हो चुके थे और ये मून की सतह को, सरफेस को टच नहीं कर पाए थे। बट जो इनके साथ ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर का काम होता है चंद्रमा के मून के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है। ऑर्बिटर आज भी वहाँ पे चक्कर लगा रहा है और तरह तरह के इमेजेस और तरह तरह के वहाँ की रिसर्च वगैरह हमें नीचे इसरो को भेज रहा है, जिसके जो चंद्रयान 3 मिशन के लिए हमें बेनिफिशियल है, जो चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में जिसने हमारी काफ़ी सहायता की है। और इसका जो फेल होने का कारण था, वो ब्रेकिंग सिस्टम में इसके दिक्कत आ रही थी। जिस गति से लैंडर और रोवर को नीचे चंद्रमा के सरफेस पे उतारना था, उस गति से नहीं उतार पाए थे। मतलब वो फास्ट गति से नीचे गिरा सरफेस पे जाके और वहीं पे क्रैश हो गया। और जो इसका ऑर्बिटर है चंद्रयान 2 का, वो अभी भी वहाँ पे मून के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब हम देखेंगे कि जो चंद्रयान 3 है, चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे। जो बाकी वाले भी जो हमारे मिशन थे, जो चंद्रयान 1 और चंद्रयान, वो भी श्री हरिकोटा से ही, जो धवन स्पेस सेंटर है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च किए गए थे। और जो ये हमारे चंद्रयान 3, ये भी श्री हरिकोटा से धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किए जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश से। और इसको जो लॉन्च करने वाला रॉकेट है वो LVM-3 है। इसका मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और मार्क 4, इस रॉकेट द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये लॉन्च हुआ 2:35 पे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ। इस पे जो टोटल खर्चा है चंद्रयान 3 पे जो टोटल खर्चा है वो 615 करोड़ रुपये है। और ये 23 और 24 अगस्त तक मून पे पहुंच जाएगा। और इसका वेट है 3900 kg है। और इसका जो मेन पर्पज़ है, ये
चंद्रमा के साउथ पोल पे जाएगा। हमें पता है कि ऊपर की तरफ चंद्रमा के नॉर्थ पोल होता है और नीचे की तरफ साउथ पोल, तो इसका काम है साउथ पोल पे उतरना, जो चंद्रयान 3 का मकसद है। ठीक है। और इससे पहले भी कई कंट्री, जैसे हम ऐसे नहीं कहेंगे कि मून पे जाने वाली इंडिया फर्स्ट कंट्री होगी, इससे पहले यूएसए, रशिया और चाइना चंद्रमा पर जा चुके हैं। बट आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है और अगर हमारा मिशन सक्सेसफुल होता है और इंडिया के जो लैंडर और रोवर हैं वो साउथ पोल पे उतरने में कामयाब होते हैं, तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रीच साउथ पोल। साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा, पर मून पे पहुंचने वाला इंडिया फोर्थ कंट्री होगा आफ्टर यूएसए, रशिया और चाइना। तो अब चंद्रयान 3 में हम देखेंगे जे इसकी 3-4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस है। वैसे हम पहले 3 स्टेजेस की बात करें, क्योंकि चौथे स्टेज में तो चंद्रयान 3 खुद ही है, जिसमें लैंडर और रोवर का, देखो हम यहाँ पे लैंडर और जो चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर का यूज किया गया। लैंडर का यहाँ पे मतलब वो लैंड कराने में, वो चंद्रमा के सरफेस पर लैंड करवाने में हेल्प करेगा, और रोवर चंद्रमा के सरफेस पर मूव करेगा, मतलब चलेगा। ठीक है। तो लैंडर का नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेज में जो इसके 2 साथ में रॉकेट, हम इसकी वाली बात करें जिस पे भारत इंडिया लिखा हुआ है, एक ये और ये, इनको नाम दिया गया S-200। इनमें क्या होता है, इनमें सॉलिड फ्यूल होता है। जब कभी भी ये सॉलिड फ्यूल इन 2 रॉकेट में होता है, जब इसको मतलब इग्निशन दिया जाता है, इसको स्टार्ट किया जाता है, तो एकदम ऊपर की तरफ उठते हैं, आकाश की तरफ उठते हैं, और इनको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर थोड़े टाइम बाद, जैसे हम चंद्रयान के बारे में बात करूं, तो 2 मिनट के बाद ही ये जो आगे पीछे वाले ये जो बूस्टर थे, इनको हम रॉकेट बूस्टर बोलेंगे। ये दोनों, एक ये वाला जिसपे इसरो लिखा हुआ है और एक ये वाला जिसपे इंडिया लिखा है, ये दोनों रॉकेट बूस्टर हैं। इसको S-200 कहा जाता है, और ये 2 मिनट के बाद ही ये इससे सेपरेट हो जाते हैं। इससे चंद्रयान 2 के जो जितना सारा इसके पेलोड था, इससे सेपरेट होते हैं। उसके बाद जो बीच वाली जो है, ये इंजन है जो बीच वाला है, इसको बोलते हैं L110। इसको विकास इंजन बोलते हैं। और ये होता है जो इसमें फ्यूल भरा होता है, ये फ्यूल होता है विकास इंजन में, जो फ्यूल होता है वो लिक्विड फ्यूल होता है। उस लिक्विड फ्यूल को कंट्रोल करना आसान होता है। हमने पहले बताया कि S-200 की जो दो रॉकेट बूस्टर है, उनको कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। और जो L110 विकास इंजन जो बीच वाला है, इसमें लिक्विड फ्यूल होता है और इसको कंट्रोल करना थोड़ा आसान होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 356 सेकंड के बाद, लगभग 5 मिनट बाद, ये भी सेपरेट हो जाता है। जो हमारा, जिसे हम L110 विकास इंजन कहते हैं, ये भी इससे अलग हो जाता है। अब इसका काम आ जाता है C-25 का। C-25 एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है। इसका काम ही होता है, इस बीच वाले का काम होता है कि जो हमारा ऊपर वाला चंद्रयान मॉड्यूल ये रहेगा, जिसमें लैंडर और रोवर दोनों है, मतलब विक्रम और प्रज्ञान जिसमें दोनों है। इसका मेन काम रहेगा कि कैसे जो क्रायोजेनिक जो इंजन है हमारा, जो थर्ड स्टेज पे हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन है, इसका काम होता है कि ये पहुंचाएगा ऊपर अपने लैंडर को और रोवर को, मतलब चंद्रमा थर्ड को ऊपर पहुंचाएगा। इसका मेन काम होता है। और ये जो क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन से भरा होता है। अब हम आपको यहां दिखाएंगे कि ये तो लैंडर है जो रोवर को वहाँ पे हेल्प करेगा। लैंडर विक्रम, इसका नाम विक्रम लगा। विक्रम साराभाई इसरो के फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा था। विक्रम साराभाई, उसके नाम पे ये रखा गया लैंडर का नाम। और ये है रोवर का काम होगा, लैंडर तो हेल्प करेगा रोवर को वहाँ पे उतारने में, अपने मून के सरफेस पे, और रोवर वहाँ पे चलेगा मून के सरफेस पे चलेगा। और ये सारा काम किया जाएगा 3 स्टेजेस में, जैसे S-200 जो रॉकेट बूस्टर थे, फिर उसके बाद हमने L110 इंजन की बात की, उसके बाद हमने फिर उसके C-25 क्रायोजेनिक इंजन की बात की। ये सभी जब जे बार बार जो S-200 है, L110 है और C-25 इंजन धीरे धीरे सेपरेट होते जाएंगे। लास्ट में जो बच जाएगा, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होगा, ये वाला जिसको हम चंद्रयान 3 बोलते हैं, जिसमें लैंडर और रोवर होते हैं, ये ही सिर्फ चंद्रमा के सरफेस पे उतरेंगे। ठीक है।
तो हमने देखा, अब देखेंगे कि अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं चंद्रयान 3 के। चंद्रयान 3 का जैसे हमने पहले बताया कि जब हमने चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया था, तो हमारा सिर्फ ऑर्बिटर ही वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ था। इसका मतलब ये होगा लैंडर और रोवर थे वो वहाँ पे क्रैश कर गए थे, वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। और इस बार हमारा मकसद क्या है कि हम लैंडर और रोवर भी वहाँ पे पहुँचाएंगे। जैसा कि हमको पता है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर तो ऑलरेडी वहाँ पे सेट है, वो तो ऑलरेडी हमें रेजोल्यूशन इमेजेस भेज रहा है। बट यहाँ पे ये बात देखेंगे कि जो हमारा चंद्रयान 3 में, इसमें हम लैंडर और रोवर दोनों भेजेंगे, इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 द्वारा ऑलरेडी सेट किया जा चुका है मून पे। अब इसका काम, अब चंद्रयान 3 का काम क्या होगा? चंद्रयान 3 में ये होगा सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग होगी ल्यूनर सरफेस में। जो हमारा जो विक्रम लैंडर है और अपना जो रोवर है प्रज्ञान, उसको सेफ लैंड करवाना है चंद्रमा की सरफेस पर। और ये क्या, जो इसका ये भी इंश्योर करना है, ये भी दिखाएगा कि जो रोवर है मून पे कैसे रोव करता है, मतलब मून पे कैसे चलता है रोवर, इसका ये भी करना। फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करने हैं, कई तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे वहाँ पे, प्लाज्मा के एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे, जो टेम्परेचर चेक करने के लिए भी होंगे, लाइफ एग्जिस्ट करती है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करने की कोशिश करेगा। वो आने वाले टाइम में होगा अगर ये चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता है। तो अब हमने पहले यहाँ पे बात की कि इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू रीच साउथ पोल इफ मिशन इज सक्सेसफुल, है ना। हमने ये बात की, अगर मिशन सक्सेसफुल होता है साउथ पोल पे पहुंचने वाली इंडिया फर्स्ट कंट्री होगा। अब साउथ पोल पे ही जाना क्यों जरूरी है? वहाँ पे इंडिया क्यों सोच रहा है कि हमें साउथ पोल पे ही मून के जाना चाहिए? तो यहाँ पे ये देखेंगे कि साउथ पोल लार्जली अनएक्सप्लोर्ड एरिया, पहले कोई भी कंट्री वहाँ पे गई नहीं हुई है, और वहाँ पे ना तो सूर्य की किरणें जाती हैं साउथ पोल पे, और वहाँ पे क्रेटर्स भी बहुत है। क्रेटर्स मतलब एक खाई वगैरह होती हैं, जो गड्ढे वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्रेटर्स भी बहुत हैं, और वहाँ पे -230 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। और नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे तो पहले कई कंट्रीज जा चुकी हैं। नॉर्थ पोल पे जाने वाली, जैसे रशिया जा चुका है, चाइना जा चुका है, यूएसए जा चुका है। तो इंडिया कुछ समथिंग डिफरेंट करने की इस कंडीशन में सोच रहा है कि हम साउथ पोल पे जाएं। और साउथ पोल पे इंडिया को ऐसा भी है कि वहाँ पे जो मिनरल्स होंगे, जो वहाँ पे जो कोई भी माइंस वगैरह होंगी, वो इंडिया के लिए बहुत ही इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी, और उनको वहाँ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके, वहाँ से मिनरल्स निकाल के इंडिया अपने यहाँ पे पृथ्वी पर यूज कर सकता है। ये बात थी। और अब इसमें पेलोड्स की बात करेंगे, क्या क्या इसके साथ गया है। हाँ, हम बताएंगे कि लैंडर और जो रोवर गए हैं, इनके साथ साथ क्या सामान ऊपर गया है। जैसे हम पहले तो बात करें, इसमें एक चेस्ट नाम का थर्मोफिजिकल, जैसे हम बोलेंगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये लोड किया गया। इसका काम क्या है? वहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर को मापना। ये देखेगा कि वहाँ पर टेम्परेचर कितने हैं, वहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, ये सब देखेगा। ये चेस्ट नाम का, जैसे हम बोलेंगे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, और ये लैंडर पे लगाया गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे प्लाज्मा डेंसिटी कितनी है। प्लाज्मा डेंसिटी को मापने के लिए उससे पहले हम देखें, वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटी कैसे होते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब क्या? चंद्रमा पे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, वहाँ पे क्या नीचे इरप्शंस होती हैं सरफेस में। ये सारा सब जानने के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक, वहाँ पे क्वेक्स वगैरह जो चंद्रमा पे क्वेक, उनको हम चंद्र क्वेक्स बोलेंगे, अर्थक्वेक नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा पे है। तो सिस्मिसिटी को मेजर करने के लिए वहाँ पे लैंडिंग साइट पे सिस्मिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी, जिसको इल्सा बोलते हैं, वो भी नासा जो यूएस की स्पेस एजेंसी है, नासा का एक पैसिव लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी भेजा गया इसके साथ में लूनार पे हमारे देश के द्वारा। तो ये पेलोड था लैंडर का। अब हम इसमें देखेंगे जो पेलोड रोवर पे, लैंडर क्या होता है जिसको हम विक्रम बोलते हैं, जो लैंड कराने में हेल्प करना। अब जो रोवर के साथ जो सामान भेजा गया, रोवर जो वहां पे रोव करेगा, जो वहां पे चलेगा ल्यूनर सरफेस, उसके साथ क्या क्या भेजा गया। उसके बाद अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ये भेजेंगे, और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप भेजा गया। उसका काम क्या होगा कि वो एलिमेंटल कंपोजिशन को देखे, किस तरह के एलिमेंटल कंपोजिशन पाई जाते हैं, कौन कौन से तरह के वहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं,
उस जहाँ पे हमारा ये लैंडर लैंड करेगा उस विसिनिटी में ये जानना कि एलिमेंटल कंपोजिशन क्या, किस तरह के वहाँ पे मतलब मेटल्स वगैरह पाई जाती है। इस सब कंपोजिशन को पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर ये दोनों भेजेंगे। फिर चंद्रयान 3 में एक तो लैंडर मॉड्यूल है, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल है और एक रोवर है। तीनों जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं और इनका काम क्या होगा, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि अगर इंटरप्लेनेटरी मिशन अगर कंडक्ट किया, जैसे हम अर्थ से मून पे जाते हैं या मून से कहीं और जाते हैं, तो वो कौन कौन सी उनके लिए टेक्नोलॉजी रिक्वायर होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, ये सब स्टडी करेंगे। जो हमारे लैंडर मॉड्यूल होगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा और रोवर होगा, ये सब स्टडी करने के लिए मतलब इंटरप्लेनेटरी मिशंस कैसे कंडक्ट किए जाना, उनके लिए किस किस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, ये सब इसकी स्टडी के लिए ये सब भेजे गए हैं। अब हम देखेंगे कि लैंडर का मेन फंक्शन हम बातों में पहले ही बता चुके हैं कि लैंडर का जो फंक्शन होगा वो रोवर को वहाँ पे लैंड कराने में मदद करेगा। रोवर जो पृथ्वी पे जो चंद्रमा पे चलेगा उसको, और वहाँ पे जो रोवर जब लैंड कर जाएगा वहाँ पे, रोवर का काम क्या होगा, वहाँ पे इन सिचु केमिकल एनालिसिस करना ल्यूनर सरफेस पे, और अपनी जब वो मूव कर रहा होगा तो वो केमिकल एनालिसिस करेगा कि यहाँ पे कौन कौन से पदार्थ पाए जाएं, क्या यहाँ पे ये पानी का देखेंगे, कोई अलग मेटल्स होती हैं, कोई और तरह के केमिकल्स होते हैं, कि क्या क्या पाया जाता है ल्यूनर सरफेस पे, ये सब स्टडी करना जो फंक्शन होगा लैंडर का। और अब हम देखेंगे कि ऑर्बिटर का क्या काम होता है। जहां पे हम ऑर्बिटर की बात कर रहे हैं वो चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया, बिकॉज चंद्रयान 2 द्वारा ऑर्बिटर ऑलरेडी सेट कर दिया गया, और वो जो ऑर्बिटर सेट कर दिया गया है वो आज भी हमें हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भेज रहा है। वहां पे जो रिसर्च में उसमें जो भी एनालिसिस उसको मिल रहा है वो इसरो को मिल रहा है, और वो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है उसको अच्छी तरह स्टडी करके ही इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। कि पहले हम लैंडर और रोवर को वहां पे उतार नहीं सके थे, पर इस टाइम हम ऑर्बिटर जो हमारा चंद्रयान 2 में ऑलरेडी सेट है वहां पे चंद्रमा पे, वो जो भी इमेजेस भेजता उसकी सहायता से देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे खाई हैं, कहाँ पे बोल्डर्स हैं, कहाँ कहाँ के गड्ढे बने हुए हैं। तो उन इमेजेस से पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ पे ज़्यादा बोल्डर्स हैं, क्रेटर हैं, खाई हैं, गड्ढे हैं, जहाँ पे ज़्यादा हम वहाँ पे चंद्रयान 3 को वहाँ पे लैंड नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं उतारेंगे, ताकि पहले जैसी प्रॉब्लम ना आए कि एकदम जैसे लैंडर और रोवर क्रैश हो गए थे तो इंडिया का जो चंद्रयान मिशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। बट इस टाइम इस सब का ध्यान रखा जाए। क्यों ध्यान रखा? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चंद्रयान 2 द्वारा सेट किया हुआ ऑर्बिटर ऑलरेडी चंद्रमा के पास एग्जिस्ट कर रहा है, मून के पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने पहले भी मिशन लॉन्च किए। अब एक बात आपके मन में आती है, तो इंडिया ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्यों करता है? पहले तो बात हम ये करेंगे, पहले तो ये बात होगी हम अपने प्राइड को बनाने रखने के लिए, जैसे यूएसए कर रहा है, यूएसए भी लैंड अपने चंद्रमा पे पहुंच चुका है, चाइना भी पहुंच चुका है, और अपना दूसरा क्या था, अपना रशिया भी पहुंच चुका है। ठीक है, एक तो प्राइड बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बिना कुछ और भी कई रीजंस होते हैं, जैसे कि चंद्रमा पे कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। चंद्रमा पे जैसे हमारे चंद्रयान 1 ने बताया कि वहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए कोई भी देश अपनी प्रेस्टीज बनाने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, और उनमें से ये एक था। और हो सकता है कि वहाँ पे जो मिनरल्स होंगे वो हमारे यहाँ पे पृथ्वी पर काम आ सकें, जो वहाँ पे कोई एलिमेंट्स मेटल्स वगैरह मिलेंगे, प्लाज्मा मिलेगा जहाँ वहाँ पे, जो वो सब हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो इंडिया इसी लाइन में इंडिया अपनी प्रेस्टीज को बनाने के लिए, वहाँ से मिनरल सोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और भी कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपनी साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए इस तरह के मिशन लॉन्च बार बार कर रहा है। थैंक यू।